यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल अब समझते क्या है एक्चुअली। अगर ध्यान दिया जाए, अगर इसी को अक्ष मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, अक्ष मान लिया जाए तो ये ओरिजिन हो जाएगा। अगर इसे अक्ष मान लिया जाए तो ये ओरिजिन हो जाएगा। इधर एक्स, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इधर हो जाएगा एक्स और इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि ये अक्ष एक एक्स अक्ष का काम करेगा और एक किसका काम करेगा, वाई अक्ष का काम करेगा। ये एक्स अक्ष का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, वाई अक्ष का। इस पॉइंट को अगर ए लिख देते हैं, इस पॉइंट को क्या लिख देते हैं, बी, इस पॉइंट को सी लिख देते हैं, चाहे ऐसे कर लेते हैं। इस पॉइंट को ए डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी डैश। अच्छा बताओ, ये तुम्हारा ये दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा सर्किल है, यूनिट सर्किल। बताओ इसका त्रिज्या कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, एक इकाई। कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, एक इकाई। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, एक इकाई होगा। और ये भी कितना हो जाएगा, कौन दिक्कत है। अब तुमसे पूछेगा भाई बताओ ए का नियामक कितना होगा, ए का नियम ये बताओ। ए जो पॉइंट है कहाँ स्थित है, एक अक्ष पर स्थित है। और एक अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई नियामक 0 होता है। कौन सा नियामक, और एक्स नियामक यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही इसका क्या हो जाएगा, एक्स नियामक हो जाएगा। तो 1 और कितना हो जाएगा, ये लिखने आएगा। कहीं पर भी अगर तुम भूल भी जाओ ना तो फट से कैसे वो गोल खींचना, कुछ नहीं करना। कभी भी अगर ऐसा अगर बात आ जाएगा ना तो फट से कैसे करके वो गोल खींच लेना, ठीक है। गोल खींच करके बुद्धि नहीं कुछ है ना तो फट से वैसे खींच लेना, वैसे खींच लेना। पॉइंट लिख लेना ए बी और इधर ए डैश लिख लेना, इधर बी डैश लिख लेना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऐसे कर सकते हो ना, करके आराम से इन बातों को। इसका नियम तो हमने लिख लिया 10 होगा। इसका नियम बताओ कितना हो जाएगा। ये चूंकि y एक्स पर स्थित है इसलिए इसका y नियमक, इस y एक्स पर स्थित बिंदु का x नियमक 0 और y नियमक। बताओ ये एक अक्ष पर स्थित है और एक अक्ष पर स्थित बिंदु का y नियमक क्या होता है, 0 होता है। लेकिन x नियमक इसका -1 हो जाएगा ना, इधर क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो -1 और कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगर और थोड़ा सा ध्यान देना, और अगर थोड़ा सा ध्यान देना, अब देखो आगे ये कितना हो जाएगा, 0 और अच्छा। इस सब का नियामक लिखने आएगा कि नहीं आएगा, लिखने आ जाएगा। अगर हम मान लो मिटा भी दे तो बता सकते हो, चलो ठीक है तो बताना। तो देखो पूछते हैं, समझ गए, पूछते हैं, पूछ लेते हैं थोड़ा सा। चलो ये दिखाई दे रहा है, चलो ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी दिखाई दे रहा होगा। ये तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। इधर ए डैश मान लेते, इधर क्या मान लेते, बी डैश। बताओ इसका नियामक, ए का नियामक बताओ, दम दिमाग में सेट कर लेना, 1 और 0। इसका नियामक 0, इसका नियामक, इसका नियामक 0। कोनो दिक्कत है यहाँ तक, ये तो तुम्हारा ऑरिजिन हो गया। ये क्या हो गया, ऑरिजिन का नियामक 0 0, ऑरिजिन का नियामक 0 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो आगे समझते हैं। चलो देखो ध्यान देना, उनको पता होगा ना कि पहला घर में इस पर का पॉइंट होगा और इस पर का बिंदु होगा। तो ये भी प्लस वाला हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस वाला। तो इसमें एक्स नियामक भी प्लस हो जाएगा, वाई नियामक भी। इसमें जो ये पहला घर हो गया, दूसरा घर की बात करें, दूसरा घर की बात करें तो एकरा पर का बिंदु होगा और इस पर जो लेते हैं वो माइनस लेते हैं, और बाकी इस पर का होगा, इस पर जो बिंदु लेते हैं वो क्या लेते हैं। तो रटना नहीं है, बस समझना है। इसमें जो होगा बताओ, इस पर का होगा और इस पर का होगा। तो एक्स भी नियामक निगेटिव और वाई भी नियामक निगेटिव, यानी तीसरा घर में दोनों निगेटिव होता है। चौथा घर में अगर तुमसे पूछा है तो बताओ एक्स क्या हो जाएगा। चौथा घर की अगर बात करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा। बताओ ये रटने की चीज है। बहुत सारे बच्चे लोग रटते ही छोड़ देते, याद भी नहीं रखते। रटने की क्या चीज है, बस इससे पता चल जाएगा कौन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कौन नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या वो पहले मान लीजिए कि y अक्ष है, अब तो y अक्ष के पहले प्लस लेंगे। अरे प्लस माइनस कैसे लेंगे, वो नहीं कर रहा था ये बोला ना, इसको पहले प्लस लेंगे, इसको पहले माइनस। हमेशा एक्स नियमों को पहले लिखते हैं कथा, वाई नियमों को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। एक्स नियमों को हमेशा पहले लिखते हैं और वाई नियमों को हमेशा बाद में लिखते हैं। एक्स नियमों को हमेशा पहले लिखेंगे, वाई नियमों को हमेशा बाद में लिखते हैं। एक्स नियमक को पहले लिखेंगे तो ई वाला पर देखो ना, ई वाला पर प्लस, तो प्लस को पहले लिखेंगे। ये वाई नियमक, इसको ना होगा वाई नियमक तो माइनस हो जाएगा। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे ध्यान देना, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। आगे का मान लेते थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो ये तुम्हारा सर्किल है, ये क्या हो गया, सर्किल। ये तुम्हारा एक लाइन और ये दूसरा लाइन। ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये तुम्हारा ए डैश हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। इसका नियम बताओ कितना हो जाएगा, 0।
इसका नियामक 1 0, इसका नियामक 1 0, इसका नियामक कितना 0 और इसका नियामक कितना -1 0, इसका नियामक कितना 0। कोई नो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक काम कर लेते हैं, अगर तुमसे अगर मान लेते एक छोटा सा सवाल पूछा जाए कि बताओ अगर कोई बिंदु यहाँ पर है और इस समय इसका नियामक मान लेते x और कितना है y है, इस समय इसका नियामक कितना है x और y है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? मतलब अगर समझना है तो किसी भी पॉइंट का मतलब समझना है तो सामने वाला अक्ष पे लंब डाल दो, सामने वाला अक्ष पे क्या करो लंब डाल दो। लंब डालने से एक बात पता चलेगा कि ये जो यहाँ से ये जो दूरी है ना, ये दूरी x नियामक को सूचित करता है और ये दूरी किसको सूचित करता है y नियामक को। ये दूरी x नियामक को सूचित करता है और ये दूरी किसको सूचित करता है y नियामक को। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर ये पॉइंट को m मान लिया जाए, इस पॉइंट को o मान लिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा y हो जाएगा। और मान लेते ये कोण कितना बनाया थीटा, ये कोण कितना बना थीटा बना। ये कोण अगर थीटा बना और ये तो वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है तुम्हारे पास वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या हमने कितना माना है 1, क्योंकि ये यूनिट सर्किल हमने लिया, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात को समझना, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो अगर तुमसे अगर साइन थीटा का मान हम लोग पढ़े पहले से, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे लंब होता है। लंब देखो इस कोण के लिए लंब का काम कौन करेगा y, तो y बटा कितना हो जाएगा कर्ण कितना है 1 होगा। इसका मतलब y किसके बराबर हो गया साइन थीटा पर। यानी कि कभी भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, नियामक ज्यामिति में अगर y नियामक लिखा है तो y नियामक को क्या समझेंगे हम लोग साइन समझेंगे। y नियामक किसको सूचित करता है साइन को। कैसे करता है बात समझ में आया? रटना नहीं है, क्योंकि इसी का आगे उपयोग करके साइन 0 180 90 सब का वैल्यू निकालेंगे। इस चलते एकदम दिमाग में सेट कर लो। y नियामक किसको सूचित करता है साइन को। y नियामक किसको साइन को। cos थीटा वाला लेके चलेंगे तो आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब x नियामक किसको सूचित करता है cos को, x नियामक cos को, y नियामक sin को, x नियामक cos को, y नियामक sin को। याद रखना x नियामक किसको सूचित करता है x नियामक cos को, y नियामक किसको सूचित करता है दम क्यों करता है समझ में आ गया। x नियामक cos को, y नियामक sin को, x नियामक cos को, y नियामक sin को। याद हो गया x नियामक cos को, y नियामक sin को सूचित करता है। क्यों करता है बातें समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया क्यों करता है तो देखो तुम ये भी बता सकते हो कि पहला घर में सब पॉजिटिव काहे होता है। पहला घर में सब पॉजिटिव काहे होता है, देखो दिखाई दे रहा है। पहला घर में ये तो हमने समझ लिया था ना कि x नियामक पॉजिटिव होता है और y नियामक क्या होता है पॉजिटिव होता है। x नियामक पॉजिटिव और y नियामक भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। किस घर में पहला घर में। तो पहला घर में हमने जाना कि x नियामक भी पॉजिटिव और y नियामक भी क्या होता है पॉजिटिव, यानी दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं और अभी हमने पढ़ा कि x नियामक किसको सूचित करता है cos को, x नियामक किसको सूचित करता है x नियामक पॉजिटिव मतलब कौन पॉजिटिव cos पॉजिटिव, क्योंकि x नियामक किसको सूचित करता है cos को। और अगर x नियामक पॉजिटिव इसका मतलब कौन पॉजिटिव cos पॉजिटिव। और अगर यहाँ y नियामक पॉजिटिव तो y नियामक किसको सूचित करता है sin को। अगर y नियामक पॉजिटिव तो किस कौन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमने देख लिया कि cos और sin दोनों के दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। cos और sin दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। बताओ cos पॉजिटिव तो इसका उल्टा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो cos का उल्टा sec भी पॉजिटिव, अगर sin पॉजिटिव तो इसका उल्टा cosec भी क्या हो जाएगा। तो चार को तो पॉजिटिव देख लिए, पांचवा बच गया tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब हमने पढ़ाया था कि sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा। अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग देंगे तो क्या बचेगा पॉजिटिव ही बचेगा। इस चलते tan भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। tan पॉजिटिव तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कौन होता है cot, तो cot भी क्या हो जाएगा। समझ में आया कि पहला घर में सब पॉजिटिव क्यों हुआ, ये इसका कारण है। इससे पहले जो हमने अष्टक पढ़ा था वो ट्रिक था, वो क्या था ट्रिक था। देखो तो ट्रिक भी आसान है और ये भी आसान, इससे भी याद रख सकते हो। x नियामक cos को सूचित करता है और y नियामक sin को। क्यों करता है इसका कारण हमने बता दिया। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ इस घर में अगर बात करें तो x नियामक क्या है नेगेटिव। x नियामक नेगेटिव इसका मतलब कौन नेगेटिव cos नेगेटिव। x नियामक किसको सूचित करता है cos को। x नियामक नेगेटिव का मतलब कौन नेगेटिव हो जाएगा cos नेगेटिव हो जाएगा। अगर cos नेगेटिव है कौन नेगेटिव है cos नेगेटिव है और y नियामक यहाँ पर कौन है पॉजिटिव है और y नियामक किसको सूचित करता है sin को। तो ये तो समझ में आ गया कि cos नेगेटिव होता है, लेकिन y नियामक पॉजिटिव रहने के कारण y किसको सूचित करता है sin को। y किसको सूचित करता है sin को, इसका मतलब sin क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। sin क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब sin पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी cosec भी तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर cos अगर निगेटिव है, cos निगेटिव है तो बताओ इसका उल्टा निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो sec भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर sec निगेटिव है
ठीक है ना। अब तुमको tan के बारे में पूछ रहा है, tan के बारे में मतलब हम लोग पढ़ेंगे sin थीटा बटा कितना होता है, cos थीटा होता है। sin थीटा बटा कितना होता है, cos थीटा। sin तुम्हारा पॉजिटिव है और cos क्या है, निगेटिव है। प्लस में माइनस से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो tan निगेटिव आ गया तो tan का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, cot भी निगेटिव हो जाएगा। तो केवल हमने देखा कि sin और cosec की क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब के सब क्या है, निगेटिव है। इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो x नियामक मतलब किसको सूचित करता है, cos को। तो cos निगेटिव हो गया, y नियामक का मतलब sin को। इसका मतलब cos और sin दोनों के दोनों क्या हो गया, निगेटिव हो गया। cos और sin दोनों के दोनों निगेटिव हो गया। तो इसका cos का उल्टा sec भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। sin का उल्टा cosec भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब ये निगेटिव आ गया। बात आती है tan, तो tan का मतलब होता है sin बटे cos। तो sin भी निगेटिव और cos भी निगेटिव, तो निगेटिव बटे निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। निगेटिव बटे निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो sin बटे cos अगर ध्यान दिया जाए तो निगेटिव बटे निगेटिव बराबर पॉजिटिव, इसका मतलब tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब tan पॉजिटिव हुआ तो इसका उल्टा cot भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत। ये कारण हो गया कि आखिर तीसरा घर में tan cot ही क्यों पॉजिटिव होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। अब अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, इस पर अगर थोड़ा सा वर्क करोगे ना तो x नियामक बताओ क्या हो गया, पॉजिटिव। और x नियामक किसको सूचित करता है, cos को, यानी cos क्या हो गया, पॉजिटिव। बताओ ये y नियामक किसको सूचित करता है, sin को। तो इसका मतलब sin क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो sin निगेटिव हो गया तो इसका उल्टा cosec भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। cosec भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। cos पॉजिटिव है तो इसका उल्टा sec भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। sec क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। tan अगर निकालोगे तो sin बटा क्या होता है, sin बटे cos। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव में भाग दोगे तो ऑलवेज कितना आ जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब चौथा घर में cos और sec ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमने इस सिद्ध किया कि आखिर x नियामक cos ही क्यों रिप्रेजेंट करता है और y नियामक किसको सूचित करता है, साइन को। तो हमेशा दिमाग में एकदम सेट रखना कि x नियामक cos को, y नियामक sin को। x नियामक cos को, y नियामक sin को सूचित करता है। x नियामक cos को, y नियामक sin को सूचित करता है। एकदम दिमाग में सेट हो गया। बस जल्दी से 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में हम लोग सभी का मान सीख लेते हैं फटाफट। चलो 2 मिनट में हम लोग सबका मान सीख लेते हैं। दिखाई दे रहा है सबको, इसी में हम लोग सीख लेते हैं। चलो 2 मिनट के अंदर हम लोग सब सीख लेंगे, सबका मान याद हो जाएगा, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। झूठ मूठ के रटने से कोनो फायदा नहीं। ये पता होगा कि बाउंड्री किसका है, ये बाउंड्री बताओ किसका है। चलो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पर कोण कितना बनेगा, यहाँ पर कोण कितना बनेगा। क्या इसको भी रटने की जरूरत है, क्या इसको रटने की जरूरत है, क्या ये जो हमने बताया ये रटने की जरूरत है, ये रटने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 और यहाँ 270, 360। बात समझ में आ गया, कोई रटने की जरूरत है। और अगर तुमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ साइन 0 के मान कितना होता है, तो तुम सब पीछे वाला बुला दो कि कितना होता है, नहीं भी आते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूछा कि साइन 0, ठीक है, फट से का गोल करके इतना कर लेना, दिमाग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूछा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखना दिमाग में ही सोचना कि साइन 0 कहाँ बनता है, यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। और पूछ रहा है साइन 0, तो साइन का मतलब कौन नियामक, x नियामक की y नियामक। तो साइन 0 का मान पूछ रहा है, तो साइन का मतलब x नियामक की y नियामक, y नियामक। और इसका y नियामक देखो कितना है, इसका मतलब साइन 0 का मान कितना हो गया, समझ में आया। अगर तुमको पूछा कि भाई बताओ cos 0 कितना, तो cos का मतलब x नियामक की y नियामक, x नियामक होता है। और x नियामक देखो कितना, याद हो गया। बताओ रटने की कोनो जरूरत है, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। झूठ मूठ के सब इसी रटा मारेगा तो याद कहीं नहीं होगा। पढ़ने का सब तरीका ही गलत अपनाएगा तो कहां से समझ में आएगा, समझ में आया। तो साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान कितना, 1 हो गया। साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान कितना हो गया, 1। रटने की जरूरत है। अब ये दो को अगर याद हो गया तो बाकी सब तो निकल जाएगा कैसे ना। साइन 0 अगर पता है तो कोसेक अगर उल्टा कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो इसी का उल्टा 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इसको इन्फिनिटिव नहीं लिख सकते, इन्फिनिटिव कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब cos 0 का मान 1 है तो बताओ इसी का ना उल्टा सेक होता है, तो सेक 0 का 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। तो ये सेक 0 नहीं निकल गया। यानी ये दोनों पता अगर चल जाएगा ना, साइन cos पता चल जाएगा तो बाकी चारों ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यही दोनों को उल्टा कर देंगे तो दो और निकल गया। और जब ये दोनों पता है तो tan नहीं निकल जाएगा। tan का मतलब होता है साइन बटा क्या होता है, cos। तो साइन 0 बटा cos 0। साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अगर cot का मान अगर देखा जाए तो cot 0 का मान निकलना है, इसका मतलब cos 0 बटा कितना हो जाएगा, sin 0। cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0, तो 1/0 को हम लोग क्या कहते हैं, सब का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। क्या इसी तरह से सब निकाल सकते हो,
अरे निकाल लोगे ना, अगर साइन कॉस पता रहेगा तो बाकी सेक कोसेक tan कॉट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो आराम से निकल जाता है, कोनो टेंशन नहीं होता, जैसा कि हमने निकाल के दिखाया। अब तुमसे पूछ रहा है कि भाई साहब साइन 90 का मान बताओ, तो कुछ नहीं सोचना कि अच्छा हमने सर्किल में देखा था माथा पर 90 डिग्री बनता है, और माथा पर का नियामक कितना होता है, 0 और 1 होता है। तुमसे पूछा कि साइन 90 डिग्री का मान बताओ कितना, तो कहना कि 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ बनता है, तो साइन का मतलब कौन नियामक देखेंगे, एक्स नियामक की वाई नियामक, वाई नियामक कितना है, नहीं मान याद हो गया, रटने की कोई जरूरत नहीं। पूछेगा तुमको कि बताओ भाई cos 90, तो x नियामक देखोगे, x नियामक कितना है 0, और बाकी अगर साइन पता है तो इसी को उल्टा कर दो, कोसेक निकल जाएगा, cos पता है तो उल्टा कर दो, सेक निकल जाएगा, और साइन और cos को भाग दे दो तो tan निकल जाएगा, cos और साइन को भाग दे दो तो क्या निकल जाएगा, cot निकल जाएगा। बातें समझ में आ गई। अगर तुमसे पूछे दर कि भाई साहब बताओ साइन 180 डिग्री का मान लो, इकन एकदम हमेशा गड़बड़ करता है, +1 माने कि -1 माने कि 0 माने, सारे को तो माने होता है, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो +1 होता है, नहीं तो -1, तीन ही मान होता है। कितना मान होता है, साइन 60 के निकालेंगे, तीन ही मान। इसमें साइन 60 का हम बता रहे हैं, साइन 60 का पहले बताया, 0 1 2 3 4 का ट्रिक बताए थे ना, हाँ वो वाला। ऐसे उसका भी निकालने का कारण है ना होगा तो एक आध वीडियो में उसको था, साइन 60 का भी मान आखिर डाल देंगे, अलग डाल देंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे होता है, उसका भी एक छोटा सा कारण है, वो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कभी भूल भी जाओ तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान देना, साइन 180 का मान देखो पूछ देगा तुमसे कितना बताओगे, तो साइन का मतलब x नियामक या y नियामक, साइन का मतलब x नियामक या y नियामक, y नियामक, और y नियामक कितना इसका है, देखो y नियामक कितना है 0, यानी साइन 180 का मान कितना 0। तुमसे पूछा कि भाई साहब बताओ cos 180 का मान कितना होगा, cos का मतलब x नियामक या y नियामक, x नियामक, x नियामक इसका कितना है -1, x नियामक इसका कितना है -1 है, तो cos 180 का मान कितना होगा, क्या रटने की जरूरत है। अब ये साइन और कॉस अगर पता चल गया, साइन और कॉस का पता चल गया, तो इसका उल्टा भी पता चल जाएगा, tan कॉट भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अगर तुमसे पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ साइन 270 का मान कितना होगा, तो साइन पहले चेक करो 270 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और साइन का मतलब x नियामक की y नियामक, तो y नियामक कितना है, यानी साइन 270 का मान कितना, क्या रटने की जरूरत है। तुमसे पूछा कि भाई साहब बताओ cos 270 का मान कितना, cos 270, cos का मतलब x नियामक की y नियामक, और x नियामक कितना है, इसलिए cos 270 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोनो दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलो अगर तुमसे पूछा कि साइन 360 का मान बताओ कितना होगा, साइन 360 का मान कितना होगा, यहाँ अगर तुमसे पूछ दे कि भाई बताओ साइन 360 का मान कितना होगा, तो साइन 360 का कितना मान बताओगे, साइन का मतलब y नियामक 0, cos 360 का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तुमको अगर इससे साइन 450 का भी पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 360 यहाँ बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा 450 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 450 में अगर 120 और यहाँ जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, जो भी हो 690 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तुमसे 450 से 450 का पूछा है, किसका पूछा है 450 का, तो 450 का अगर पूछा है ना, 450 का अगर पूछा है, ध्यान देना 450 का अगर पूछा तो कैसे निकाल लोगे, आराम से निकाल सकते हैं यहाँ। हाँ, तो एक बात तो समझ में आता, 450 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना, 450 कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और इसीलिए अगर तुमसे पूछा है कि भाई बताओ साइन 450 का मान कितना, साइन का मतलब x नियामक या y नियामक, cos 450 का मान कितना, बताओ, इसमें कोनो रटने वाली बात है नहीं ना, तो इस तरह से आज भर इतना ही रहने देते, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।